साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो और जैसे ही आप अपना डिजी पे ओपन करते हो और लिख करके आ जाता है वीएलई इनएक्टिव, तो इस समस्या को कैसे दूर करना है आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही प्रोसेस करना है और आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। चलिए मैं आपको डिजी पे लॉगिन करके पहले दिखाता हूं। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा सक्सेसफुली सेंड ओटीपी हो रहा है। और जैसे मैं ओटीपी यहां पे डालूंगा, ये देखिए मेरे पास ओटीपी आ गया है। मैं आपको बताने के लिए ओटीपी भी डाल देता हूं। जैसे मैंने ओटीपी ये डाला, ये इस तरीके से प्रोसीड किया, मेरा सक्सेसफुली देखिए इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी यहां पे आ रहा है। वहीं पे कुछ भाई बहन जब ओपन करते हैं तो उनके साथ सीधे क्या होता है कि इस तरीके से लिख के आ जाता है, ये लिख के आ जाता है वीएलई इनएक्टिव। तो अब ये क्या समस्या है, इसे कैसे दूर करना है ताकि ये समस्या दूर हो जाए और हमारा डिजी पे लॉगिन हो और हम सारे काम कर पाएं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, पिछले वीडियोस हमने बनाए हैं कि अभी सीएससी पोर्टल पर बहुत सारी नई सर्विस लाइव हो रही हैं, जैसे कि यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस लाइव हो गई, आधार पे भी अभी लाइव हो गया है। ऐसे ही और सर्विस नई नई ऐड हो रही है जिससे वीएलई की आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो अगर आप नए हो, आपको काम करने में दिक्कत है, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी डुंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड करना है और वहां पे फ्री कोर्स जो चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए और बहुत कुछ सीख जाइए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये एरर क्यों आता है वीएलई इनएक्टिव का। तो साथियों, ज्यादातर जो वीएलईज हैं जिनकी नई सीएससी आईडी बनी है उन्हीं के में ये एरर आ रहा है, या फिर जिनका सेंटर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी सीएससी आईडियां सीएससी की तरफ से बंद की गई थी क्योंकि उनका सेंटर वेरिफिकेशन नहीं था, और सेंटर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर इसी तरीके का आपका एरर आएगा। तो आपको करना क्या है वो भी जान लीजिए। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि केवल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को कॉल करते हैं और पूरी जो चीजें हैं वो कंप्लीट करके नहीं रखते हैं, जिससे आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा के रखना है, जो कि 3 महीने पुराना ना हो। दूसरी चीज, आपको अपने सेंटर में कॉमन ब्रांडिंग को कंप्लीट करके रखना है। कॉमन ब्रांडिंग मतलब जो सीएससी की तरफ से एक फ्लैक्स का डिजाइन दिया गया है जिसे हम कॉमन ब्रांडिंग कहते हैं, वो आपको प्रिंट करा के, फ्रेमिंग करा के अपने सेंटर के बाहर लगानी है। अब वो कौन सा बैनर है, चलिए वो भी दिखा देता हूं। तो यहां पे आप सीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे आ जाएंगे, रिसोर्सेस में आ जाएंगे, सीएससी कॉमन ब्रांडिंग गाइडलाइन मिलेगी आपको, इस पे क्लिक करना और यहां पे आपको सीएससी का जो बैनर है वो मिल जाएगा, जेपीजी भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो आपको लगे वो आप क्या कीजिए, फ्लेक्स वाली दुकान में जाइए और वहां से ये बैनर प्रिंट करा लीजिए। इस बैनर में साथियों सबसे ऊपर आप जब फ्लेक्स की दुकान में जाएं तो वहां पे एडिट करा लें इसको, यहां पे सीएससी आईडी अपनी लिखा लें, यहां पे सीएससी सेंटर नेम जो लिखा है, बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा कि वो ऐसे ही प्रिंट करा लेते हैं। तो यहां पे आपको अपने सीएससी सेंटर का नाम अगर डलवाना चाहें तो आप यहां पे ये लिखा है ना सीएससी सेंटर नेम, यहां पे आप अपने सेंटर का नाम डाल सकते हैं। यहां पे पूरा एड्रेस आप अपना डाल लीजिए, मोबाइल नंबर भी चाहे तो इसी कॉलम में आप लिखा लीजिएगा और इसे 6x3 के फ्रेम में बढ़िया से चिपका करके और अपनी दुकान के सामने लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है वो भी आपको करना जरूरी है, वरना आपकी जो आईडी है वो एक्टिव नहीं होगी, आपकी सर्विस एक्टिव नहीं होगी और जो समस्या है वो बनी रहेगी। अब क्या करना है चलिए बता, वो जानने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप सीएससी के माध्यम से या किसी भी बैंक के साथ जुड़े हैं या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हैं और आप कोई भी वित्तीय काम कर रहे हैं, जैसे कि पैसा निकालने का काम, यूपीआई कैश पॉइंट भी अभी आ गया है सीएससी में, एपीएस के जरिए हम पैसा निकालते हैं, तो इन हर एक ट्रांजैक्शन का आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर में एंट्री करके रखना है। क्यों? क्योंकि कल को अगर मान लीजिए ग्राहक
बैंक में शिकायत करता है कि भैया मुझे फलाने संचालक ने, वीएलई ने मेरे खाते से पैसा निकाल लिया लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया। अब जो भाई बहन एंट्री ही नहीं करते, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है, फिर बैंक क्या करती है कि आपको चार्जबैक लगाती है और प्रूफ ना होने के कारण आपको क्या, उस पैसे का भुगतान आपको करना पड़ सकता है या फिर आपको कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वित्तीय काम करते समय पुख्ता सबूत अपने पास रखना चाहिए और रजिस्टर मेंटेन करके जरूर रखें। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप रजिस्टर लिख करके मुझे मैसेज कर देना। सबसे कम पैसे में बढ़िया क्वालिटी का एपीएस ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए रजिस्टर हम आपको घर बैठे उपलब्ध करा देंगे। तो ये चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये आपने तैयारी कर ली, पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया, सेंटर में अपना कॉमन ब्रांडिंग कर ली, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को क्या करना है, कांटेक्ट करना है और उनको कहना कि सर मैंने नई सीएससी आईडी ली है और मेरे में ये समस्या आ रही है। वो समझ जाएंगे कि भैया आपके सेंटर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर वो आपसे खुद पूछेंगे कि भैया आपने पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया, सेंटर में कौन ब्रांडिंग कर ली? आप कहिए बिल्कुल साहब हमने कर लिया है। वो खुद बता देंगे कि मैं इस तारीख को या इस दिन आऊंगा भैया और आपके सेंटर का वेरिफिकेशन हम कर देंगे। तो वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आपके सेंटर का वेरिफिकेशन कर देंगे और उसके बाद जब बैकएंड टीम उसको अप्रूव कर देगी तो आपका जो डीजी पे लॉगिन है वो होने लग जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप एपीएस की सर्विसेज भी, लेन देन जो आपका है वो शुरू हो जाएगा। ये पूरी विधिवत प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में कोई भी पैसा आपका नहीं लगना है। अगर कोई दलाल धोखेबाज आपसे कहता है कि भैया मुझे इतना पैसा दे दो मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब अगर आप एक नए वीएलई हो, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब का नंबर ही नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब सीएससी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। सबसे नीचे यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब का नाम, मोबाइल नंबर भी यहां पे दिखेगा, ईमेल आईडी भी दिखेगी। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड करके रखा है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो ये पूरा बिल्कुल सही तरीका है। अगर आपका जो डीजी पे लॉगिन करते समय वीएलई इनेक्टिव लिख के आ रहा है तो ये प्रोसेस अपनाइए, निश्चित ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने सेंटर में आय मूल निवासी बनाना चाहते हैं और जो एमपी डिस्ट्रिक्ट की या दूसरी सर्विसेज हैं वो यूज करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपने डीएससी नहीं बनवाया तो आप एमपी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी सर्विस पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो जेपीजी और पीडीएफ नहीं होते हैं, डीएसडी टाइप डॉक्यूमेंट ही अपलोड होते हैं। तो उसके लिए डीएससी जरूरी है। अगर ये डीएससी बनवाना है आपको सबसे कम पैसे में या रिन्यूअल कराना है तो मेरा ये नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम केवल डीएससी बनाते नहीं, आपको पूरा सेटअप करके भी देते हैं, क्योंकि नए वीएलईस को जावा रन करने में दिक्कत जाती है, कंप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में दिक्कत जाती है, डीएससी भी इंस्टॉल करते नहीं आता है। तो ये सारा कुछ हम आपको करके देते हैं ताकि आपका काम सीधे आसानी से हो, आप लोगों की मदद कर सके और पैसा कमाए। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सेव भी कर लीजिए और कभी भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।